नमस्ते बच्चों। अर्थशास्त्र में पाठ 3 मूल्य निर्धारण का सिद्धांत के अंतर्गत आज लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? मांग, मूल्य व पूर्ति की पारस्परिक निर्भरता के संबंध को समझाइए। कहने का मतलब है मांग का मूल्य व पूर्ति की निर्भरता किस प्रकार होती है, इसको समझाना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। मांग, मूल्य और पूर्ति के संबंध में निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता। पहला पॉइंट बनाया हमने, मूल्य मांग व पूर्ति पर निर्भर रहता है। मूल्य किस पर रहता? मांग और पूर्ति पर निर्भर रहता है। इसका उत्तर देखते किस प्रकार का। जिस प्रकार कागज काटने के लिए कैंची के दोनों फलकों का उपयोग होता है, ठीक उसी प्रकार कीमत मूल्य के निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों की ही आवश्यकता होती है। उसके परस्पर प्रभाव मूल्य के निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां दोनों की सापेक्ष स्थिति एक सी होती है, अर्थात जहां पर मांग और पूर्ति दोनों ही मात्रा बराबर होती। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मूल्य की स्थिति मांग और पूर्ति पर निर्भर करती। कहने का मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जिस प्रकार जो है कैंची जब काटने के लिए उसको चौड़ा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों छोर एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक, और एक बीच का बिंदु होता है जहां पर एक दूसरे को काटते हैं। कहने का मतलब उनमें वही संबंध होता है, इसलिए इसका उदाहरण एक कैंची के तहत दिया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट बनाया है, मांग मूल्य व पूर्ति पर। कहने का मतलब मांग जो है मूल्य व पूर्ति पर निर्भर होता है। कैसे होता है? मांग और मूल्य में घनिष्ठ संबंध है। मांग और मूल्य में घनिष्ठ संबंध है। आप ही जानते होंगे किस प्रकार है कि मूल्य कम हुआ तो मांग बढ़ गई और मूल्य जो है ज़्यादा हुआ तो मांग घट गई। किसी वस्तु को खरीदने और व्यय करने की तत्परता पर मूल्य का बड़ा प्रभाव है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु का बाजार में कितना मूल्य। कोई किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा, किस लिए? कैसे कि जैसे अगर वस्तु सस्ती है तो व्यक्ति ज़्यादा खरीद लेगा, वस्तु महंगी है तो कम खरीदेगा। मांग पूर्ति पर भी निर्भर रहती है। कहने का मतलब मांग पूर्ति पर भी निर्भर रहती। कैसे होती है? मांग और पूर्ति में घनिष्ठ संबंध है। कोई व्यक्ति वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा या इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की बाजार में पूर्ति कितनी है। कहने का मतलब ये भी डिपेंड करता है, जैसे आज की स्थिति है कि अगर ये लगेगा वस्तु कल से मिलना बंद हो जाएगी, व्यक्ति वस्तुओं को ज़्यादा खरीद लेगा। पूर्ति मूल्य व मांग पर। कहने का मतलब अब की वाला पॉइंट जो बनाया गया है उसमें यह है कि पूर्ति का मूल्य व मांग किस प्रकार है। ठीक है। किसी वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में हो यह वस्तु की मांग पर निर्भर करता है। कैसे करता? जैसे वस्तु की मांग अगर ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो व्यक्ति क्या करेगा? उत्पादन उसका बढ़ा लेगा। जैसे उपभोग कभी कभी कैसे हो मांग बढ़ती, जैसे उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन तथा वस्तु की मांग निर्भर करती। कहने का मतलब वस्तु की मांग कैसे बढ़ती? जैसे किसी वस्तु का फैशन आ गया या उपभोक्ता किसी स्पेशल वस्तु का जो है को उपभोग करने लगे। जैसे बीच में अभी मोदी सदरी वगैरह आई थी तो लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिए थे। लोग कितनी अधिक वस्तु की मांग करेंगे, वस्तु का मूल्य उतना अधिक हो। कहने का मतलब जैसे कोई फैशनेबल वस्तु आ जाती है तो जैसे लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं तो उस वस्तु का क्या होता है कि मूल्य बढ़ जाता है। पूर्ति और मूल्य का घनिष्ठ संबंध होता। पूर्ति और मूल्य का क्या होता? घनिष्ठ संबंध होता। किसी वस्तु की पूर्ति ना साधारण कीमत पर निर्भर होती है। कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती। कहने का मतलब क्या है? जैसे वस्तु की अगर कीमत घट गई तो लोग उत्पादन कम कर देते हैं, पूर्ति घटना शुरू हो जाती, क्योंकि जब प्रॉफिट नहीं होगा तो लोग उत्पादन नहीं करेंगे। अर्थशास्त्र में पूर्ति का संबंध उस वस्तु की मात्रा से होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वस्तु की मांग और मूल्य पर निर्भर करती। कहने का मतलब इसमें है कि वस्तु की पूर्ति जो है मांग और मूल्य पर निर्भर करती है। नमस्ते बच्चों, यह खत्म होता है।